नमस्कार, आपका स्वागत है दिनभर टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ रितिका नारंग। लोकसभा चुनाव के चलते नामांकन शुरू हो चुके हैं और इसी बीच अतुल प्रधान आज नामांकन करने वाले हैं। इसी बीच हम उनके पास आ पहुंचे हैं, बातचीत करने आइए उनसे कुछ खास। टिकट बार बार होल्ड पे जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है आपका, ये है सच्चाई दिखाने के लिए। आज जो बातें हैं उसकी बात करो। बात ये है कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र पहरा है। यहाँ तक कि ये लोग सांसों पे भी पहरा लगाना। चुनाव देशव्यापी चुनाव है, आमने सामने का कंपटीशन होगा। जनता जो चाहेगी वो चुना जाएगा। लेकिन इस समय पर जो तानाशाही सरकार की चल रही है, उस तानाशाही को खत्म करने के लिए जनता को प्रण लेना चाहिए। बाबा साहब द्वारा जो संविधान हम लोगों को मिला है, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, अकलियत के हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो जाति हो रही है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, जो तमाम जगह जातियां चल रही हैं, उसको क्या नाम बचाने के लिए और उनके साथ इंसाफ करने के लिए ये चुनाव है। और ये शायद इस लोकतंत्र का, अगर इस चुनाव के बाद में फिर इन लोगों को ताकतों को मौका मिला तो संविधान और लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा और शायद फिर दोबारा चुनाव ही ना हो। तो इसलिए जनता इकट्ठी हो रही है और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जनता। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले? मुद्दा हमारा पहले से रहा है काम का और सोच का, विचार का। और विचार है हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहब ने जो बात की है समता और समानता की, हम उस चीज पर, उस लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं, उसी लाइन पर चलने वाले लोग हैं। और ये सरकार ना समानता की बात करती है ना समता की बात करती है। ये सरकार गैर बराबरी को बढ़ा रही है। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था गैर बराबरी खत्म करने का, ये गैर बराबरी बड़ी खड़ी कर रही है। आप देखो 6-7 लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में, जो पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति, अकेले उनके बराबर की संपत्ति उनके पास है। तो और अपने धन्ना सेठों को मदद करना, किसान, बेरोजगार, नौजवान सबको जो है परेशान कर रहे हैं। हमारी इंडिया गठबंधन है, माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें ये मौका दिया है। हम इस लड़ाई को आगे लेके जाने का काम करें। आप मेरठ से चुनाव पर क्या कहेंगे? 3 बार से बीजेपी विजय देंगे, आपको कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए, मुश्किल क्या है, ये तो लोकतंत्र है, ये पर्व है, सब लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और हमने कहा कि हमारा मुद्दा स्पष्ट है, सबसे पहले लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और जनता तय करेगी कि इस समय पर जो चुनाव हो रहा है, खासतौर से मेरठ का, ये मेरठ के लाल और जो बाहर से आए उनके बीच में हो रहा है। तो मेरठ की जनता तय करे कि अपने स्थानीय मुद्दों पर वो किसको अपने नजदीक पाते हैं। अगर अतुल प्रधान उनके ज्यादा नजदीक है पिछले सालों में या पिछले कुछ सालों में, तो वो मेरी मदद करें। अगर सामने वाला उन्हें नजदीक नजर आता है, जिसको आदमी से बदबू आ रही है, जो आदमी के नजदीक लगने से जो है घबरा रहा हो व्यक्ति, और जो धूप में ना निकल पा रहा हो, जो किसी से बात ना कर पा रहा हो, जो घमंड में चूर हो, तो ऐसे व्यक्ति को मेरठ की जनता कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये 1857 की क्रांति का शहर है, जिसमें शहीद धन सिंह कोतवाल, गुर्जर सहित ऐसे तमाम हिंदू मुसलमान हमारे शहीद भाई हुए, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है और निश्चित रूप मानिए सब लोग इकट्ठा मिलकर इनको हटाने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।